दोस्तों, आज इस वीडियो में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हम जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम में हम पैसा लगा रहे हों, क्या वह कुल पैसा ज़ीरो हो सकता है? मान लो आपने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और बाद में आपको पता चलता है कि आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और कुल जो रिटर्न है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, मतलब आपको कुछ रिटर्न मिला ही नहीं। क्या यह संभव है? इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है? 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है? कोई भी इन्वेस्टर है, वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एल&टी है, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। मतलब इस तरह की जो इंडिया की टॉप 100 प्लस टॉप 50 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनका एक बकेट तैयार किया गया है, उनका एक इंडेक्स तैयार किया गया है जिसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कहते हैं। मतलब अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा इन सभी कंपनियों में कुछ-कुछ परसेंट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट होता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या यह सभी 50 कंपनियाँ डूब सकती हैं? आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए कि क्या इंडिया की ये 50 कंपनियाँ कभी डूब सकती हैं, एक साथ डूब सकती हैं? इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर मान लो कोई एक कंपनी बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाती है, डूब भी जाती है, उसके बावजूद भी 49 कंपनीज़ बचेंगी जो आपको रिटर्न निकाल के मार्केट से दे रही होंगी, जिनका बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा। ये भी मैं रेयरेस्ट कंडीशन में बता रहा हूँ। एंड पूरी हिस्ट्री में आप म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री में देखिए, ऐसा हार्डली कभी हुआ है कि जो इंडिया की टॉप लेवल की कभी कोई कंपनी हो, शायद ही आपको सुनने में आया हो कि वह बर्बाद हो गई हो, डूब गई हो। ठीक है? तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेफ़िक्र होके इन्वेस्टमेंट कीजिए अनटिल अनलेस कोई न्यूक्लियर वार आ जाए या फिर कोई उल्का पिंड वगैरह गिर जाए, तो उस सिचुएशन में आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो सकता है, इवन आप भी ज़ीरो हो जाएँगे, ठीक है? तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो कुल मिला के यही कहना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेफ़िक्र होके इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है? लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के जाएगा। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एफडी से तो बेहतर ही रिटर्न देके जाएगा। निफ्टी 50 आपको 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न दे देता है। अगर मैं कहता हूँ मिड कैप, स्मॉल कैप में आपने एक्सपोज़र लेके रखा है, अगर वह 12% के हिसाब से भी रिटर्न दे, तो भी आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू।